लुट गया सब कुछ मोरा, मजा नहीं अब जीने में, छोड़ दिया जीने की तमन्ना, डूब मरूं मैं पानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंटीम क्रूड के बारे में। और ये जो कविता हमने सुनाई, एंटीम क्रूड का मेंटल सिम्टम को रिफ्लेक्ट करते हुए 4 लाइनें हमने आपको सुनाया। एंटीम क्रूड क्लिनिकली एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है कॉर्न के लिए, और आपका जो कोड लाइक वोमिटिंग चिल्ड्रन में होता है इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। उसके अलावा भी आपका हॉर्नी वाट या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है नेल में, उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। प्रिकली हीट घमौरियों के लिए और सन हीट के कारण जो तकलीफ होती है उसके लिए एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। और गैस्ट्राइटिस और हेडेक ड्यू टू गैस्ट्रिक, इसके लिए भी एक बढ़िया मेडिसिन है। पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं एलेंस की नोट में। यहां पर देख सकते हो, पहला जो ये एक्सट्रीम सप्लाई में बहुत ही बढ़िया काम आता है। फॉर द चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स इंक्लाइन टू ग्रो फैट, और जो पर्सन है उसका जो वेट बढ़ता हुआ जाता है, ऐसे पर्सन को, मोटा पर्सन को, जो कि एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में इस मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करता है। ओल्ड पीपल्स विथ मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कंस्टिपेटेड, डायरिक पेशेंट में सडनली कंस्टिपेशन आ जाना या फिर अल्टरनेट होना डायरिया का और कंस्टिपेशन में, ये इसके लिए भी ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है। पल्स हार्ड एंड रैपिड है, सेंसिटिव टू द कोल्ड आफ्टर टेकिंग कोल्ड, ये जो कोल्डनेस के ये सेंसिटिव है और इसका जो सिम्टम्स है एग्रावेशन होता है कोल्ड में एग्रावेशन होता है। चाइल्ड, इसका जो चाइल्ड का आप पिकुलरिटी देखे, चाइल्ड प्रीवियस है और उसको कोई देखे, वो किसी को नहीं देखेगा, अगर उसे भी कोई देखे वो टॉलरेट नहीं करेगा। कैनॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, सल्की, डज नॉट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन टू, ये बोलेगा नहीं भी और उसे कोई बोलेगा तो भी नहीं सुनेगा। और इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं एंटीम ट्रैक्ट आयोडन एंड साइलेशिया को। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, एंटीम क्रूड का ये जो चाइल्ड हो या फिर पर्सन हो, एंग्री है, इरिटेबल है, ये सारी चीज इसमें भर भर के रखा हुआ है, ये किसी की सुनेगा भी नहीं। ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग, लॉथिंग ऑफ लाइफ, लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा है। जैसे कि हमने पहले आपको कविता के बारे में कविता पढ़ाकर सुनाया था कि इसी जो मेंटल सिम्टम को लेके कविता बनाया था। इरिस्टिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स एंड रिपीट वर्सेस, राइम में बोलना उसका एक आदत है, आदत नहीं, वो कंडीशन में आ गया है, इसके लिए जो बात करता है राइम में बात करता है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक कविता लिखा और वो आपको सुनाया भी। सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट, एसेंशियली aesthetic love and bad effects of disappointed affection, nostrils and labial commissure sore, cracked and crusty, ये भी इसमें ज्यादातर सिम्टम दिखाई देता है। हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग, रिवर बाथिंग के बाद कहीं नदी में बात कर लिया और बाहर कोई कोल्ड ले लिया तो उसके बाद हेडेक आता है। गैस्ट्रिक ड्रेनेज में हेडेक आता है। अल्कोहलिक ड्रिंक के बाद भी हेडेक आता है। एसिड फेट फूड एंड सप्रेस्ड इरप्शन, इसके बाद भी हेडेक आता है। ये जो पेशेंट है एसिड एंड लेमोनेट्स प्रिकल्स डिजायर करेगा, लेकिन उसके बाद स्टमक डिसएग्री हो गया। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आर फ्रॉम ओवर ईटिंग, स्टमक वीक, डाइजेशन इजीली डिस्टर्ब्ड, ए थिकी व्हाइट कोटिंग ऑन द टोंग, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग ऑन द टोंग व्हिच इज द रेड स्टैंड ऑफ द रेमेडी। वेरी सब्जेक्ट टू द कैंकर सोर, उसका माउथ में कैंकर सोर आएगा। आयरन नाइट्रोकम एंड सल्फर डिफरेंशिएट आपको करना होगा। लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड प्रिकल्स, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल affections from the bread and pastry, acids, essentially vinegar, sour और red wine after cold bathing, overeating and hot weather, overeating में भी कंप्लेन जो आता है, एंटीमिक्रोड उसके लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। कांस्टेंट डिजायर ऑफ फ्लटर्स, अप एंड डाउन, 4 years, belching, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा, जो खाता है उसी टेस्ट का ढकार उसे आएगा, ये इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम पोस्टीरियर नेट्स बाय हॉकिंग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूकस पोस्टीरियर नेट से हॉक करेगा वो। फ्रॉम एनोस में भी म्यूकस आएगा। स्लाइमी स्टूल इसके वजह से भी आएगा।
स्टेरस ओजिंग स्टेनिंग येलो स्टेनिंग आएगा, म्यूकस पाइल्स, डिस्पोजिशंस टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, fingernail do not grow rapidly, crushed nail grow in splits like warts and with horny spots. horny spots horny spots आएगा, इसका जो स्प्लिट हो गया, इसका जो नेल आएगा, फंगल इन्फेक्शन के लिए भी ये नेल का बहुत बढ़िया मेडिसिन है। लार्ज हॉर्नी कॉर्न ऑन सोल ऑफ फीट, यहाँ पर लार्ज हॉर्नी कॉर्न, इसका जो कॉर्न के लिए एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। और रानकुलर बल्बुलस भी एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है, उसमें बॉन्डिंग रहेगा, रानकुलर बल्बुलस में सोरनेस भी रहेगा। वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग एस्पेशली ऑन स्टोन एंड पेवमेंट, जब चलेगा तो कौन जो है चलने में दिक्कत आएगी इसको। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवरहीटेड, लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू ओवरहीटेड इस मेडिसिन में देखने को मिलेगा। कैन नॉट बियर द हीट ऑफ द सन, व्हाट्स फ्रॉम द ओवर एक्सर्शंस इन द सन, अदर मेडिसिन आर लाइक द नेट्रोमियर एग्रावेटेड फ्रॉम ओवरहीटिंग नियर द फायर एंड एडजस्टेड इन द वार्म वेदर, एलिमेंट फ्रॉम सनबर्न। ये जो हमने पहले जैसे कि बताया था कि सन रिलेटेड, हीट रिलेटेड जो सिम्टम आएगा, इसके लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। whooping cough aggravated by being overheated in the sun or the warm room or from the cold washing, ये जो सिम्टम है उसको वार्म रूम में जब जाएगा उसे ज्यादा होगा। ये सिम्टम आपको याद रखना है। सनबर्न के थ्रू जो प्रिकल हीट भी आता है या फिर अदर कोई सिम्टम्स आता है, इसके लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। व्हेन सिम्टम्स रीअपियर they changes locality and grow from one side of the body to another. Aversion to cold bathing, child cries when washed and bath habit, ये कोल्ड बाथिंग नहीं टॉलरेट कर पाएगा चाइल्ड और क्राई करेगा, रोएगा। कोल्ड बाथिंग कॉजेस वायलेंट हेडेक, जैसे कि हमने हेडेक में बात किया था। कॉजेस सप्रेस्ड मेंसेस, कोल्ड बाथिंग कर लिया तो उसके बाद मेंस भी सप्रेस हो जाएगा। कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, ये भी एक कंप्लेन है। सो इसका रिलेशन आप देख सकते हो, बोरिक में जाके हम एग्रावेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्रावेशन पहले हमने बात कर रखा है, फिर भी देख लेते हैं। आफ्टर ईटिंग कोल्ड बेथ्स, एसिड्स एंड साउर वाइन्स, आफ्टर हीट ऑफ सन ऑफ फायर, एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हीट, एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हीट दोनों को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। एमुलेशन क्या होगा इनका? ओपन एयर में एमुलेशन आएगा, रेस्ट में एमुलेशन आएगा, आफ्टर वार्मथ बाथ में ये एमुलेट देगा। यहां पर बोरिक में देख लेते हैं। बोरिक ने यहां पर साफ साफ लिखा है पहले, फॉर होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट द मेंटल सिम्टम्स एंड दोज ऑफ गैस्ट्रिक स्पेयर डिटरमाइन द चॉइस। दोनों चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया है। पहला क्या है? पहला है आपका जो मेंटल सिम्टम हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग वीपन है, सबसे ताकतवर वीपन है हमारे लिए मेंटल सिम्टम। वो हमें हर रेमेडी का डिफरेंशिएट करके याद रखना है। और दूसरा जो सिम्टम इस पार्टिकुलर मेडिसिन के लिए हमें दिमाग में रखना है वो है गैस्ट्रिक स्पेयर एंड एक्सेसिवली इरिटेबिलिटी एंड फ्रेटफुलनेस इज। यहाँ पर देखिए मेंटल सिम्टम इसके इर्द गिर्द घूमता है। इरिटेबिलिटी का रिलेटेड सिम्टम है सब टुगेदर विथ थिकली कोटेड व्हाइट टोंग, इसका एक की नोट है। रेड लाइन्ड symptoms say thickly coated white tongue are the true guiding symptoms for many from the disease. यहां पर माइंड में आप देख सकते हो जो सिम्टम यहां पर उसके इर्द गिर्द है। मच कंसर्न अबाउट हिज फेट, क्रॉस एंड कंट्राइंडिकेटिव, उसको जो भी आप बोलोगे उसे वो कंट्राइंडिकेट करेगा, आपको बात को टालने की कोशिश करेगा। Whatever is done fails to give satisfaction, उसे satisfaction नहीं है। सल्क यानी बेड टेम्पर्ड है, वो does not wish to speak, कुछ बोलने की इच्छा नहीं रखेगा, और आप भी बोले वो नहीं चाहेगा। Previous vexed without cause, child cannot bear to be touched or looked at, angry at every little attention, sentimental mood। हेडेक आप हमने जैसे कि बात कर रखा है, फिर भी देख लेते हैं। हेडेक, एकिंग, वर्स इन वर्टेक्स ऑन एशेंडिंग फ्रॉम बाथिंग, फ्रॉम डिजर्ड स्टोमक, एस्पेशली फ्रॉम ईटिंग कैंडी और ड्रिंकिंग एसिड वाइन, सप्रेस्ड रिडॉप्शंस, ये सब कॉज है जिसकी वजह से हेडेक आता है। तो ये एंटीम्यूकोड बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आता है। हैवीनेस इन फोरहेड विद वर्टिगो, नजिया एंड नोज ब्लीड, हेडेक विद ग्रेट लॉस ऑफ एयर,
हेडेक विथ ग्रेट लॉस ऑफ हेयर, इसका जो हेडेक है वर्टेक्स में आता है और हेवीनेस रहता है फॉरहेड में, ये दो चीज हमें याद रखना है। उसके बाद कजेशन रखना है, उसके बाद इसका मेंटलिटी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि थोड़ा सा इंक्लाइन टू बी फेट होगा, और ये सब चीजें हमें दिमाग में बैठाना है। ड्रॉग पिक्चर यानी कि हाँ, जैसे कि हम ड्रॉग पिक्चर याद रखते हैं, उसके बाद हमें पेशेंट को उसे मैच कराना है, मैच करा के उसका कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन टोटलिटी सिम्टम लेना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं आई। आई के लिए आप देखोगे इसे, इसका जो आई का सिम्टम है, एक डल संकन रेड इज इन्फ्लाम्ड एग्लूटिनेटेड कांथा इज रेड एंड फिजूड, रोनेस एंड फिजूड, रोनेस फिजूड, फिजूड इसका जहां भी सिम्टम देखेगा फिजूड उसका इस मेडिसिन में ज्यादातर आता है। क्रॉनिक ब्लेफराइटिस, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड है, तो यहाँ पर तो पॉस्ट्यूल आना ही आना है, पॉस्ट्यूल्स ऑन कॉर्निया एंड लीड्स, redness and swelling, pain of stachionary, ringing deafness and moist eruptions around the ear. Nose, nostrils are chapped, chapped nostrils, यहाँ पर वही यहाँ पर आता है, इसमें cracks and fissures, chapped मतलब एक क्रैक्स सा होता है, क्रैक्स एंड रफ टाइप का होता है, तो क्रैक्स फिजूर्स इसका ज्यादातर आता है। तो covered with the crossed eczema of nostrils, sore, crack and scrofy. स्क्रॉफीनेस कंस्टिट्यूशन को शो करता है, जो कि इसका जो येलो पेल टाइप का फेस होगा, तो उस टाइप का कॉम्प्लेक्शन को चोफीनेस शो करता है। यहां पर स्क्रॉफीनेस आपको शो करता है। nostrils chopped and covered with crossed eczema of nostrils, sore, cracked and scroffiness, face pimples or pustules and boils on the face, तो ये पिंपल्स के लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। येलो क्रस्टेड इरप्शंस ऑन चीक्स एंड चिन्स, सैलो एंड हैगर्ड, हैगर्ड का मतलब एग्जॉस्टेड लुकिंग ड्यू टू सफरिंग, सफरिंग के वजह से उसका लुक बिगड़ जाता है, हैगर्ड लुक आता है, वो लुक उसका रहेगा। पिंपल्स भी रहेगा, इसके गाल में रहेगा, चिन में रहेगा, वो पिंपल्स आपको देखना पड़ेगा। और ये पॉस्ट्यूल के टाइप आता है, पस उसमें फॉर्मेशन होकर आता है, और बॉयल के टाइप आता है, इसे आपको मार्क करना है। माउथ, पिंपल्स के लिए एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। आप यूजुअली यंग एज में कजेशन देख के इसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। माउथ, क्रैक्स इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ड्राई लीफ, salty saliva, much slimy mucus, strong coated thick white as if whitewashed gum, देखिए इसका जो टोंग का कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे लिखा है as if whitewashed gum, detached from the teeth, bleed easily, toothache in hollow teeth, rawness of palate with expectorations of much mucus. mucus इसका जो माउथ में आप बोले या फिर इसका आप एक्सपेक्ट्रेशन में देखे, एक्सक्रीशन में देखिए, यहाँ पर देखिए, आप स्टूल में भी देखेंगे, ये आपको म्यूकस आएगा, म्यूकस पाइल भी इसमें है। तो कैंकर शोर, माउथ में कैंकर शोर होगा। पपी टेस्ट, टेस्ट ऑफ पपी, पपी एक ड्रिंक है, उसका टेस्ट आएगा माउथ में। नो थ्रस्ट, सबएक्यूट एक्जाइमा अबाउट द माउथ, मच थिक येलोइश म्यूकस फ्रॉम पोस्टीरियर ईयर, यहाँ पर देखिए थ्रोट में भी पोस्टीरियर में इसका म्यूकस है, मच येलोइश म्यूकस। हॉकिंग इन ओपन एयर, लारिंजाइटिस, रब वेस्ट फ्रॉम ओवर यूज ऑफ वॉइस, लस ऑफ एपेटाइट, डिजायर ऑफ एसिड एंड प्रिकल्स, थॉट्स इन द इवनिंग एंड नाइट, इरोक्टेशंस, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा, heartburn, nausea, vomiting after nursing the child, vomits the milk in crores and refuses the nurse afterward, जो इसका जो कार्डल वॉमिटिंग होगा, इसके बाद उसका मदर उसे फीडिंग कराने की कोशिश करेगा, तो वो खाने को तैयार नहीं होगा। एंड इज वेरी क्रॉस, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल कॉम्प्लेन्स फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, एसिड, सोर वाइन, कोल्ड बेथिंग, ओवर ईटिंग, हॉट वेदर, कॉन्स्टेंट ब्लीचिंग, गाउटी मेटास्टेसिस टू स्टमक एंड बॉल, स्वीटिश वाटर वॉश, वोल्टिंग आफ्टर ईटिंग। स्टूल जो इसके इचिंग रहेगा, diarrhea alternate with constipations, especially in the old people, diarrhea after acid, sour wine, was overeating, slimy flatulent stool, mucus piles, continued oozing of the mucus, hard lumps mixed with water discharges, fetal proctitis, stool composed
एंटायरली ऑफ म्यूकस। यहाँ पर देखिए स्टूल में म्यूकस रहेगा, स्टूल स्लाइमी रहेगा, कभी कभी म्यूकल स्पाइल्स आपने देखा था आलन स्किनर में, तो वो म्यूकस के लिए भी इसे म्यूकस का वार्ड इसके लिए याद रखना पड़ेगा। यूरिन फ्रीक्वेंट विथ बर्निंग एंड वेकेक, टॉर्बिड एंड फाउल ऑर्डर, इरप्टेशंस, मेल इरप्शंस ऑन स्क्रोटम एंड अबाउट द जेनिटलिया। यहाँ पर इरप्शन इसका स्क्रोटम एंड जेनिटलिया में होगा। इंपॉर्टेंस एट्रोफी ऑफ पेनिस एंड टेस्टाइकल, देखिए इसका एट्रोफी ऑफ जेनिटल ऑर्गन इन जेनिटल ऑर्गन्स, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। फीमेल एक्साइटेड पार्ट्स ईच बिफोर मेंसेस, टूथेक, मेंसेस टू अर्ली एंड प्रोफ्यूज मेंसेस, सप्रेस्ड फ्रॉम कोल्ड बाथिंग, जैसे कोल्ड बाथ में इसका मेन सप्रेस्ड, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द पेल्विस एंड टेंडरनेस इन द ओवरिन रीजन, ल्यूकरेज वाटरी, एक्रे एंड लॉम्पी, रेस्पिरेटरी कॉफ वर्स कमिंग इनटू वार्म रूम। वार्म इसका जो कंजेशन है कफ का, विथ बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट, ईचिंग ऑफ चेस्ट और ऑपरेशन, लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवरहीटेड, वॉइस हारस एंड बैडली पिचड, itching and pain in the neck and back, extremities are twitching of the muscles, jogs in arms, arthritic pain in the fingers, nail brittle, grow out of the shape। यहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल को भी इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आप इसे क्योर कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन नेल का। नेल ब्रिटल एंड ग्रो आउट ऑफ शेप, horny warts in hand and soles, weakness and shaking of hands in writing followed by offensive flatulence, feet very tender covered by large horny places, inflamed corns, pain in heel। जो प्रेशर एरिया है उसमें इसमें जो कॉर्न है, इसमें जो कॉर्न आता है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। कॉर्न के लिए यूजुअली हम इसका जो पोटेंसी है 1M पोटेंसी यूज करते हैं, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कैलेंडुला भी यूज करते हैं कॉर्न के लिए। जो एंटीसेप्टिक पे ये अपना काम करता है, वो एंटीसेप्टिक के हिसाब से काम करता है। एक कॉर्न के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। continual drowsiness in old peoples, fever, chill even in warm room, intermittent with disgust, nausea, vomiting, eruptions, cutting of tongue, diarrhea and hot sweat। Mortality worse in evening from heat, acid, wine, water and washing, wet pollutes, better in open air during rest and moist one। ये रहा आपका एलन स्किनर एंड बोरिक में हमने कवर कर लिया अंटिम क्रूड को। तो अंटिम क्रूड हम क्लिनिकली देखें तो क्लिनिकली ये बहुत सारे कंडीशन को कवर करता है। आप कौन बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। चिल्ड्रन के लिए जो कोल्ड लाइक वॉमिटिंग के लिए चिल्ड्रन का ये एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। और इसके अलावा भी ये बहुत ही सारे चीज़ में जैसे कि आता है स्टमक डिजॉर्डर से स्टूल, तो प्रिकल हीट, फंगल इन्फेक्शन और हेडेक, ये भी इसका क्लिनिकली ये बहुत ही बढ़िया काम आता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये जो कंटेंट है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा अगला वीडियो पाने के लिए सबसे पहले घंटी का बटन को जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।